Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में और बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, तिरुनाशित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभारत के बारे में बात हो रही है पिछले कई एपिसोड से, और हमने पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश जो है दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मुख्य बातों पर ही गीता के बारे में बात करेंगे, इस गीता ज्ञान के बारे में बात करेंगे। और हमने जान लिया था कर्म योग के बारे में, कर्म तत्व के बारे में। तो आज आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रागलेखा दासी जी से कि अब श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्या समझा रहे हैं। जी। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, मैं तेरे लिए ज्ञान सहित तत्व ज्ञान की संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी इस प्रकार इन 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और महाबाहु, इसी से दूसरी को, जिससे कि सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वे मेरी जीव रूपा परा चेतन प्रकृति जान। धनंजय, मेरे सिवा दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में परम गंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। अर्जुन, की संपूर्ण भूतों का सनातन वीर मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन 3 प्रकार के भावों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि वह अलौकिक त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त चाहे जैसा भी भजे, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होता है। कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करता है, शरीर अपना त्याग देता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वे सदा उसी भाव में भावित रहता है। ये नियम है कि मनुष्य अपने जीवन में सदा जिस भाव का अधिक चिंतन करता है, अंतकाल में उसे प्राय उसी का स्मरण होता है, और अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही उसकी गति होती है। इसलिए अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में ही अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उसे नित्य निरंतर मुझमें युक्त हुए योगों के लिए भी मैं सुलभ हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों का घर और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगों तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उन्हीं में अव्यक्त नाम
ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। वे व्यर्थ आशा, अव्यर्थ कर्म, अव्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी, मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हुए हैं। परंतु कुंती पुत्र दैवी प्रकृति से आश्रित महात्मा जन मुझको ही सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। ये दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। मैं अग्नि में मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला और कर्मों को फल देने वाला माता पिता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाले सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला सबका वासस्थान, शरण देने योग्य प्रति उत्तर ना चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबकी स्थिति का कारण, निधान और अविनाश कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा को आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं और निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें नित्य निरंतर मेरे चिंतन करने वाले पुरुषों को मैं योग क्षेम में स्वयं प्रदान करता हूँ। श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी जन का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अर्जुन, तू कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे लिए अर्पण कर। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें ही प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला ही मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा में मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अब भगवान विभूति योग का बता रहे हैं अर्जुन को कि मैंने मेरी उत्पत्ति को ना देवता लोग जानते हैं ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का, महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, जो मुझको अजन्मा अनादि लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं। वे मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर की ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए, गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए, तो प्रभाव को चर्चा भी करते हैं और कीर्तन भी करते हैं और श्रवण भी करते हैं, निरंतर संतुष्ट होते हैं। मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग दे देता हूँ, जिससे वह मुझे उसको ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए
उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान के रूप से दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों में वाला सूर्य हूँ और 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों की चेतना हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 7 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखरों वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। रोहित में उनके मुखिया बृहस्पति मुझको जान हे पार्थ। मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में ओंकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले में हिमालय पहाड़ हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला श्रवा नामक घोड़ा हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ। मनुष्य में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी, मैं नागों में शेष नाग हूँ। जलचरों और जल देवताओं में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों का ईश्वर और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों का समय हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाले में वायु हूँ। शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ और नदियों में मैं भागीरथी गंगा हूँ। अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या हूँ और मैं अक्षरों में ओंकार हूँ। मैं सबका नाश करने वाले मृत्यु और भविष्य में होने वाले की उत्पत्ति स्थान हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहद साम, छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। ऋतुओं में बसंत और उन्हीं छल करने वालों में जुआ हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ। मुनियों में वेद व्यास हूँ। कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ। ऐसे चराचर चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मुझे अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए मैंने संक्षेप में कहा। जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरा ही तेज जान, मेरे अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अब अर्जुन कह रहे हैं कि आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। कि भगवान बोले, जब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख, मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगण को दे और बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को दे। अर्जुन, मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दे दिए जिसके द्वारा वो उनका दिव्य ईश्वरीय स्वरूप देखता है। जी जी। उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित, सब और मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने वाले उत्पन्न जो प्रकाश होता है वह भी उस ईश्वर परमात्मा के प्रकाश से के सदृश कदाचित ही हो। उसके अनंतर बहुत से आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को
अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा जी को, महादेव जी को और संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। आपके अनेक भुजा हैं, पेट है, मुख, नेत्रों से युक्त सब और से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। विश्व रूप में आपके ना अंत को भी देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को। आप ही जानने योग्य परम परमात्मा है। आप ही जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ये ही सब देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। और सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय के सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सब प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए ज्वलित अग्नि की अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। भगवान बोले, मैं सब लोगों का नाश करने वाला हुआ बड़ा महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट कराने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धागण हैं, ये सब मेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अतः तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। वे सब शूरवार पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे गए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। निसंदेह तू मेरे युद्ध में बैरियों को जीतेगा। इसलिए तू युद्ध कर। क्योंकि अर्जुन तो बैठ गए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान उसको उत्साह दे रहे हैं। केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन ने कहा, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले और उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, क्योंकि अर्जुन तो उनको अपना सखा मानते थे, तो उनके साथ एक ही शैया पे सोते थे, एक ही उसमें भोजन करते थे। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदन कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पति के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य है। मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप उसे अपने चतुर्भुज विशुद्ध रूप को दिखाकर आपने मुझे दिखाया। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज में प्रकट हुए। भगवान बोले, अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया। इसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला इसी मेरे शंख चक्र गदा युक्त चतुर्भुज रूप को फिर दे। मतलब वापस ईश्वर रूप से भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। अर्जुन बोले, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त से हो गया हूँ और आपकी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान बोले, मेरे जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन बड़े दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इसी प्रकार चतुर्भुज रूप वाले मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। परंतु परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य अकर्तव्य को करने वाला है,
मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष उसको ही प्राप्त होता है। जी, बहुत ही सुंदर श्रोताओं, ये प्रसंग हम जान रहे थे। गीता का ज्ञान जो इस संपूर्ण सृष्टि के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन अर्जुन को दिए और किस तरह उसको समझाया कि ये संपूर्ण सृष्टि, सभी देवी देवता, अस्त्र शस्त्र, राजा दैत्य समय सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ये समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने का साहस दिया जब वो युद्ध भूमि में बैठ गए थे कि वो नहीं मार सकते अपने उन भाइयों को, उन अपने सखाओं को जिनके साथ वो रहते हैं। और ये सारा ज्ञान, गीता का ज्ञान जो है श्रोताओं, वो इस कलयुग में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंसान को कर्म करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में ही सब कुछ समाहित है। इस विराट रूप के दर्शन दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं और सिर्फ अनन्य भक्ति से ही ये प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सारा ज्ञान हम जान रहे थे महाभारत के अंतर्गत और आगे और भी बहुत कुछ है जो जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में रागले खदासी जी हमें आगे इसके बारे में बताएंगी, लेकिन आज के लिए रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य